भारत की इस पावन धरती पर कुछ ऐसे कोने छिपे हैं जहां दिन के उजाले में भी अंधेरा अपना साम्राज्य चलाता है। एक गांव जहां जमीन खोदने पर सैकड़ों खोपड़ियां निकलती हैं और आज भी कोई नहीं जानता वे किसके थे। एक ऐसी जगह जहां पूरे के पूरे लोग पत्थर बन गए और कहते हैं उन पत्थरों में आज भी उनकी आत्माएं कैद हैं। एक गांव जहां महिलाओं ने सामूहिक आत्मदाह किया और मरते वक्त ऐसा श्राप दिया कि आज तक वहां कोई नहीं बस पाया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। आज मैं आपको ले जा रहा हूं भारत के 10 सबसे शापित गांवों के सफर पर। कहीं नरबली की परंपरा ने मासूम बच्चों की रूहों को भटकाया, कहीं चुड़ैलें आज भी अमावस्या की रात अपनी सभा करती हैं, कहीं एक सिद्ध पुरुष के अपमान ने पूरे गांव को एक रात में वीरान कर दिया, और कहीं ऐसा जंगल है जो खुद एक शिकारी की तरह व्यवहार करता है। ये कहानियां नहीं, हकीकत है। ये वो जगहें हैं जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं, जहां पक्षी घोंसला नहीं बनाते, जानवर प्रवेश नहीं करते। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से कुछ गांव आपके शहर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या सच में भारत में ऐसी जगहें हैं जहां अंधेरी ताकतें आज भी सक्रिय हैं। और हाँ, अगर आप नहीं चाहते कि ऐसी किसी रहस्यमयी कहानी से आप चूक जाएं, तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। नंबर 1, तुमसोंग गांव, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की हरी भरी वादियों के बीच छिपा तुमसोंग गांव। आज से 40 साल पहले यहाँ एक छोटा सा समुदाय रहता था, लेकिन आज ये जगह एक वीरान शमशान जैसी लगती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ काला जादू चरम पर था। तांत्रिक यहाँ ऐसी क्रियाएं करते थे जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। यहाँ के पुराने खंडहर देखकर ऐसा लगता है मानो समय यहीं थम गया हो। सबसे अजीब बात यह है कि दिन के समय भी यहाँ एक धुंध छाई रहती है। स्थानीय लोग कहते हैं ये धुंध सूरज की रोशनी को जमीन तक नहीं पहुँचने देती, जैसे कोई अदृश्य पर्दा इस जगह को बाकी दुनिया से अलग कर रहा हो। 2015 में कुछ शोधकर्ता यहाँ आए थे। उनमें से एक ने बताया कि जब वो यहाँ रात गुजार रहा था तो उसे लगातार अपने तंबू के चारों ओर पैरों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यहाँ के पेड़ों की आकृतियाँ इतनी विकृत हैं कि रात में वे किसी और चीज़ जैसे दिखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पक्षी घोंसला नहीं बनाते, जानवर भी इस सीमा के अंदर नहीं आते। इस जगह का इतिहास अंधेरे में छिपा है। कहते हैं रातों रात पूरे परिवार गायब हो गए। यहाँ के कुछ घरों में आज भी खाने की थालियाँ रखी मिलती हैं, जैसे लोग खाना खाते खाते ही अचानक कहीं चले गए हों। लेकिन सवाल ये है, वे गए कहाँ और क्यों? कोई उन्हें ढूंढने नहीं गया? नंबर 2, कंकाल गांव, बीदर, कर्नाटक। कर्नाटक के बीदर जिले में एक गांव है जिसे लोग कंकाल गांव कहते हैं। नाम सुनकर ही समझ आ जाता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस जगह की सबसे भयानक बात यह है कि जब भी कोई यहाँ खुदाई करता है, जमीन के नीचे से इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां निकलती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं सदियों पहले यहाँ एक श्राप दिया गया था। उस श्राप के अनुसार यहाँ रहने वाले हर इंसान की अकाल मृत्यु तय थी। लेकिन क्या वाकई किसी श्राप से ऐसा हो सकता है, या फिर यहाँ कोई महामारी आई थी जिसने पूरी आबादी को मिटा दिया? यहाँ का माहौल बहुत भारी है। यहाँ कदम रखते ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है। 2018 में एक पुरातत्वविद की टीम यहाँ आई थी। उन्होंने खुदाई की तो एक ही जगह से 200 से ज्यादा खोपड़ियां मिली। लेकिन अजीब बात यह थी कि सभी खोपड़ियां एक ही दिशा में रखी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें इस तरह रखा हो। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि इतनी तादाद में यहाँ नर मुंड क्यों दबे हुए हैं। रात के सन्नाटे में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं जैसे जमीन के नीचे से कोई मदद मांग रहा हो। यहाँ की हवा में एक अजीब सी बदबू है। स्थानीय लोग इसे सदियों पुरानी मौत की बदबू बताते हैं। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक श्राप था, या यहाँ कुछ और हुआ था जिसे इतिहास से मिटा दिया गया? नंबर 3, पेरूर गांव, तमिलनाडु। तमिलनाडु का पेरूर गांव कभी अपनी विशालकाय बरगद के पेड़ों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये जगह भूतों का गढ़ मानी जाती है। यहाँ के बारे में एक अजीब कहानी है। कहते हैं जो भी यहाँ की किसी मूर्ति का अपमान करता है वो पत्थर का बन जाता है। ये सुनने में कोई पुरानी कहानी लगती है, लेकिन 1990 में एक घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। एक व्यक्ति ने यहाँ की मूर्ति पर पत्थर फेंका। स्थानीय पुजारी के अनुसार अगले ही पल उस व्यक्ति के पैर जमीन से चिपक गए। वो 3 दिन तक वहीं खड़ा रहा। लोगों ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। चौथे दिन उसकी मौत हो गई।
यहाँ के मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वे देखने में बहुत जीवंत लगती हैं। उनकी आंखों में देखने पर एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो आपको देख रही हों। रात होते ही इस गांव में घुंघरू की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मंत्रोच्चार की गूंज होती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इस गांव के निवासी कई साल पहले ये जगह छोड़ गए थे। उनका कहना था कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। यहाँ का तालाब का पानी हमेशा काला रहता है, जानवर उस पानी को छूते तक नहीं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस तालाब में हाथों के निशान देखे हैं, जैसे पानी के अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये सब सच है या सिर्फ अंधविश्वास, कोई नहीं जानता। नंबर 4, लाखा मंडी गांव, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा लाखा मंडी गांव। ये जगह खूबसूरत नहीं बल्कि खौफनाक है। स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक यहाँ के पहाड़ों में कुछ आत्माएं भटकती हैं, जो रास्ता भटके मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती हैं। यहाँ के पुराने लकड़ी के मकान अब सड़ चुके हैं। हवा चलने पर उनसे ऐसी आवाज आती है जैसे कोई करा रहा हो। इस गांव के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं जो भी यहाँ रात रुकता है वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। 2012 में एक ट्रैकर यहाँ आया था। वो रात को यहीं रुक गया। अगली सुबह उसे 5 किलोमीटर दूर बेहोश पड़ा मिला। जब वो होश में आया तो उसे कुछ याद नहीं था, बस इतना बोला कि रात को कोई उसे बुला रहा था। वो उस आवाज़ के पीछे चलता चला गया। यहाँ के रास्तों पर चलते हुए कई लोगों को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, लेकिन मुड़कर देखने पर सिर्फ कोहरा होता है। लाखा मंडी का इतिहास बताता है कि यहाँ एक समय खुशहाली थी, लेकिन एक दिन एक सिद्ध पुरुष यहाँ आए थे। गांव वालों ने उनका अपमान कर दिया। उस रात गांव में एक भयानक तूफान आया। अगली सुबह गांव पूरी तरह वीरान था। यहाँ उगने वाले पेड़ पौधे भी अजीब आकार के हैं। रात के अंधेरे में वे इंसानी शक्लों जैसे दिखते हैं। ये जगह इतनी अलग थलग है कि यहाँ मदद मांगने पर भी आपकी आवाज़ पहाड़ों से टकराकर वापस आती है। लेकिन क्या सच में यहाँ कुछ है या ये सब लोगों का डर है? नंबर 5, भूरा खेड़ा गांव, राजस्थान। राजस्थान की रेतीली जमीन पर बसा भूरा खेड़ा गांव ये कुलधरा की तरह ही रातों रात खाली हो गया था। लेकिन इसकी कहानी और भी डरावनी है। यहाँ के खंडहरों में आज भी लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं। बर्तन, कपड़े, जूते, सब कुछ ऐसे पड़ा है जैसे लोग बहुत जल्दी में भागे हों। कहानी ये है कि इस गांव पर एक क्रूर सामंत की नज़र थी। वो गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार करती थी। जब सामंत को पता चला तो उसने धमकी दी कि अगर लड़की ने शादी नहीं की तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव की महिलाओं ने फैसला किया कि वे किसी जालिम के आगे नहीं झुकेंगी। उस दिन गांव की 80 से ज़्यादा महिलाओं ने एक साथ अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। मरते वक्त उन्होंने श्राप दिया कि ये गांव हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन से गांव वीरान होने लगा। यहाँ के कुओं के पास जाने पर लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो। रेगिस्तान की तपती गर्मी में भी यहाँ के खंडहरों के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने टूटे घरों में जलती मशालें और साए देखे हैं। 1995 में एक परिवार ने यहाँ दोबारा बसने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने के अंदर उनके 3 बच्चों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसके बाद उस परिवार ने ये जगह हमेशा के लिए छोड़ दी। आज भी लोग पूछते हैं क्या सच में वो श्राप आज भी सक्रिय है? नंबर 6, बेनाम गांव, धामपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के धामपुर के पास गन्ने के खेतों के बीच एक उजड़ा गांव है। इसका कोई नाम नहीं है। स्थानीय लोग इसकी चर्चा दबी जुबान में करते हैं। उनका दावा है कि यहाँ चुड़ैलों का डेरा है। अमावस्या की रात को यहाँ अजीब चीजें होती हैं। यहाँ के खंडहरों में जाते ही एक अजीब सी सड़न और मरे जानवरों की बदबू आती है। दिन में भी ये गांव इतना डरावना लगता है कि आसपास के किसान इस गांव की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं। एक किसान ने बताया कि एक बार उसने गलती से इस गांव की तरफ देख लिया। उसे एक औरत उल्टे पैरों से चलती हुई दिखाई दी। ये सुनने में अंधविश्वास लगता है, लेकिन यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि बैलगाड़ियाँ या ट्रैक्टर इस गांव के पास से गुजरते वक्त अचानक बंद हो जाते हैं, बिना किसी कारण के। मैकेनिक कहते हैं गाड़ियों में कोई खराबी नहीं होती, लेकिन वे चलती नहीं। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ है। स्थानीय लोग कहते हैं उस पर बुरी आत्माओं का वास है। यहाँ की जमीन पूरी तरह बंजर हो चुकी है। कोई फसल नहीं उगती, जैसे धरती ने भी यहाँ के पापों को अपने अंदर लेने से मना कर दिया हो। 2017 में एक पत्रकार यहाँ रिपोर्टिंग करने गया था। वो 3 दिन बाद मिला, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचें थीं, लेकिन उसे याद नहीं था कि 3 दिन उसके साथ क्या हुआ। रात के समय यहाँ से अजीब रोशनी निकलती है, जो किसी मशाल या बिजली की नहीं होती।
लेकिन ये सब सच है या लोगों की कल्पना, कोई नहीं जानता। नंबर 7, तलपाड़ा गांव, ओडिशा। ओडिशा के घने जंगलों में छिपा तलपाड़ा गांव, ये जगह तंत्र विद्या का केंद्र मानी जाती रही है। यहाँ के बारे में कहानियां बहुत डरावनी हैं। कहते हैं गांव के लोग अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए नर बलि देते थे, खासकर छोटे बच्चों की। आज ये गांव पूरी तरह वीरान है, लेकिन यहाँ के माहौल में एक भारीपन है जो लगातार बेचैन करता है। यहाँ के घरों की दीवारों पर अजीब चिन्ह और प्रतीक बने हुए हैं। 2010 में एक पुरातत्वविद यहाँ आया था। उसने बताया कि ये चिन्ह किसी ज्ञात भाषा या धर्म से संबंधित नहीं है। शाम ढलते ही यहाँ के जंगलों से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जो किसी सामान्य जानवर की नहीं लगती। तलपाड़ा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी रात गुजारता है उसे भयानक सपने आते हैं। कुछ लोग तो यहाँ रात गुजारने के बाद पागल भी हो गए हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सा खिंचाव है, जैसे कोई चीज़ आपको अंदर बुला रही हो। 2016 में कुछ शोधकर्ता यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भारी उतार चढ़ाव दर्ज किए, जो सामान्य नहीं है। यहाँ के जंगल में एक पुराना कुंड है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ नरबली दी जाती थी। आज भी उस कुंड के आसपास की जमीन लाल रंग की है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ रात में लाल आंखों वाले साए देखे हैं, लेकिन जब वे पास गए तो वहाँ कुछ नहीं था। क्या यहाँ आज भी उन मासूम बच्चों की आत्माएं भटक रही हैं, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? नंबर 8, कुर्सी गांव, बिहार। बिहार के सुदूर इलाके में बसा कुर्सी गांव, ये नाम अब नक्शे से लगभग मिट चुका है, लेकिन इसकी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इस गांव का नाम कुर्सी क्यों पड़ा? इसके पीछे एक खूनी कहानी है। कहते हैं यहाँ सत्ता के लिए दो भाइयों में लड़ाई हुई। वो लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरा गांव दो हिस्सों में बंट गया। आखिर में एक रात दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला। उसके बाद यहाँ की जमीन अभिशप्त हो गई। स्थानीय लोग कहते हैं उस घटना के बाद यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा किसी न किसी विकृति के साथ पैदा होने लगा। धीरे धीरे लोग ये जगह छोड़ने लगे। इस गांव के खंडहरों में रात के समय तलवारों के टकराने की आवाजें सुनाई देती हैं। युद्ध के नगाड़े बजते हैं, जैसे वो लड़ाई आज भी चल रही हो। यहाँ के लोग मानते हैं कि उन दोनों भाइयों की आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं, और वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ बर्दाश्त नहीं करती। गांव के बीच में एक पुराना कुआं है। उसका पानी लाल रंग का दिखाई देता है। स्थानीय लोग कहते हैं ये पानी नहीं, बल्कि वो खून है जो उस रात बहा था। 1998 में एक परिवार ने यहाँ खेती करने की कोशिश की, लेकिन उनकी फसलें जलकर राख हो गईं। उनके मवेशी रातों रात मर गए। उस परिवार ने ये जगह छोड़ दी। यहाँ का सन्नाटा इतना डरावना है कि वो आपके कानों में गूंजता रहता है। लेकिन क्या सच में यहाँ आज भी वे आत्माएं हैं, या ये सब लोगों का डर है? नंबर 9, रामगढ़ का पुराना गांव, झारखंड। झारखंड के रामगढ़ जिले के घने जंगलों के बीच एक पुराना गांव छिपा है। अजीब बात यह है कि ये गांव दिन के उजाले में भी दिखाई नहीं देता। रास्ता भटकने पर ही ये मिलता है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इस गांव की रक्षा वन देवी और प्राचीन आत्माएं करती हैं। यहाँ के पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई हैं। वे सांपों की तरह उलझी हुई लगती हैं। 2014 में एक ट्रैकर यहाँ आया था। उसने बताया कि उसे लगा जैसे वे जड़ें हिल रही हों, जैसे वे उसे जकड़ना चाहती हों। रात के समय इस गांव के आसपास आग के गोले हवा में तैरते दिखाई देते हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें आलिया कहते हैं। लोग कहते हैं ये रोशनी मुसाफिरों को भटकाने के लिए होती है। जो भी इनके पीछे चलता है वो दलदल में फंस जाता है। यहाँ के पुराने घरों में जादू टोने के निशान मिलते हैं। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए हैं, जो बताते हैं कि यहाँ के लोग किसी अज्ञात शक्ति की पूजा करते थे। इस जंगल में जाते ही दिशा भ्रम हो जाता है। कंपास भी काम करना बंद कर देता है। 2019 में एक टीम यहाँ शोध करने आई थी। उनमें से 2 लोग रास्ता भटक गए। 4 दिन बाद जब वे मिले तो उनकी हालत बहुत खराब थी। वे कहते रहे कि कोई उन्हें घेरे हुए था, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये जगह प्रकृति के उस रूप का परिचय देती है जहां इंसान पूरी तरह असहाय है। लेकिन क्या सच में यहाँ कुछ है, या ये सिर्फ जंगल का खौफ है? नंबर 10, कल्लूर गांव, तेलंगाना। तेलंगाना का कल्लूर गांव, ये जगह अपनी अजीब चट्टानों के लिए मशहूर है। ये चट्टानें देखने में इंसानों और जानवरों की तरह लगती हैं। लोक कथाओं के मुताबिक ये गांव एक ऋषि के क्रोध का शिकार हुआ था।
कहानी ये है कि एक बार एक ऋषि इस गांव से गुजर रहे थे। वे बहुत प्यासे थे। उन्होंने पानी मांगा, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पानी नहीं दिया। गुस्से में ऋषि ने श्राप दे दिया कि पूरा गांव पत्थर में बदल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आज भी यहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए एहसास होता है। यहाँ की जमीन पूरी तरह सूखी और फटी हुई है। यहाँ की चट्टानों को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वे दर्द में हों। उनके चेहरों पर खौफ के भाव जमे हुए से दिखते हैं। रात के सन्नाटे में इन पत्थरों के बीच से हवा गुजरती है तो सीटी जैसी तेज आवाज आती है। कुछ लोगों को ये किसी के रोने जैसी लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ भूगर्भीय संरचनाएं हैं, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें श्रापित मानते हैं। 2008 में एक फोटोग्राफर यहाँ आया था। उसने इन चट्टानों की तस्वीरें लीं। जब उसने कैमरे में तस्वीरें देखीं तो हैरान रह गया। कुछ तस्वीरों में धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं जो उसने अपनी आंखों से नहीं देखी थीं। यहाँ कोई वनस्पति नहीं उगती। पूरा इलाका एक बंजर रेगिस्तान जैसा है। कल्लूर गांव एक चेतावनी है। स्थानीय लोग कहते हैं ये जगह एक खुली जेल जैसी है, जहाँ आत्माएं पत्थरों में कैद होकर अपनी रिहाई का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में कोई श्राप किसी को पत्थर बना सकता है, या ये सब सिर्फ एक किस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है? तो ये थी भारत की 10 सबसे शापित और रहस्यमयी जगहें। कुछ जगहें प्रकृति की ताकत में खो गईं, कुछ इंसानी क्रूरता का शिकार हुईं, और कुछ शायद समय की गलती बन गईं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि ये जगहें गायब हो गईं। डरावनी बात ये है कि आज भी लोग इन्हें देखने और सुनने का दावा करते हैं। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। भारत में ऐसी सैकड़ों जगहें हैं जहां आज भी अनसुलझे रहस्य छिपे हैं। कुछ हफ्ते बाद मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे किले में जहां रात को आज भी राजा की सेना मार्च करती सुनाई देती है। फिर बात करेंगे उस जंगल की जहां लोग जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, और उस कुएं की जो हर साल एक इंसान को अपना शिकार बनाता है। लेकिन ये सब कहानियां आप तभी सुन पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ऐसे ही रहस्यों की कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो देर किस बात की, अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी जगह की कहानी आपको सबसे ज़्यादा रहस्यमयी लगी, और क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं? हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।